आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 103 अमृत भारत स्टेशनों का किया उद्घाटन। प्रदेश के 6 स्टेशन शामिल। 26 मई को नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री सिवनी मालवा में आयोजित तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। कई विकास कार्यों की दी सौगात। और प्रदेश में बना रहेगा आंधी बारिश का मौसम। भोपाल, इंदौर सहित 35 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में 18 राज्यों के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए देश में आधुनिक अवसंरचना बढ़ाने का बड़ा प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, हाईवे और एयरपोर्ट जैसी अवसंरचनाओं को आधुनिक बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। आज इन परियोजनाओं पर पहले की तुलना में 6 गुना अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए अमृत भारत, नमो भारत और वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेल मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने छोटे स्टेशनों पर ध्यान दिया है और इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक 500 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। प्रदेश के 6 अमृत स्टेशनों सिवनी, शाजापुर, ओरछा, नर्मदापुरम, श्रीधाम और कटनी दक्षिण का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। वहीं प्रदेश के अन्य 5 रेलवे स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। ओरछा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन सबका साथ सबका विकास की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज 103 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया गया और पहले विकास केवल बड़े बड़े स्थानों पर होता है, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और भारत, तो ओरछा जैसे हमारे स्टेशनों को भी इसमें शामिल करे और यहाँ पर पुनर्विकास कर सिद्ध कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास का दृष्टिकोण सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। नरसिंहपुर में 26 मई को कृषि उद्योग समागम का आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका शुभारंभ करेंगे। कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश आकर्षित करने और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये समागम उद्योगपतियों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं नीति निर्माताओं के बीच संवाद, नीति प्रस्तुति एवं सहयोग के अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में उद्योग इकाइयों का शिलान्यास व लोकार्पण एवं उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र एवं आशय पत्रों का वितरण भी होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उद्योगपति, किसान और आमजन मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं बालाघाट जिले की श्रीमती प्रमिला का ये संदेश। भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रमिला अजीत, ग्राम बड़ी पनबीरी, जिला बालाघाट से। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने जो वीरता और पराक्रम दिखाया है, उन सैनिक भाइयों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। वहीं खंडवा जिले के जगदीप सिंह ने भी अपनी कविता के माध्यम से देश के जवानों को ये संदेश दिया है। जहाँ से भी प्यारा हमें ये वतन है, मिटने न देंगे जब तक ये तन है। अगर देश के खातिर जान जाए, अगर देश के खातिर प्राण जाए, तो समझो हमारे लिए ये भी कम है। जहाँ से भी प्यारा हमें ये वतन है। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी मालवा में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 97 करोड़ 7 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और 102 करोड़ 94 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर और चंबल में लू चलेगी। प्रदेश के 13 से ज्यादा जिलों में कल आंधी और बारिश का दौर रहा। कुछ जिलों में ओले भी गिरे। भोपाल, इंदौर में दोपहर तक तेज गर्मी रही, लेकिन इसके बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। सीहोर के कई गांवों में ओले गिरे। रतलाम, विदिशा में तेज आंधी वाला मौसम रहा। धार, रतलाम, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, रायसेन, रीवा, सागर और बालाघाट में भी बारिश का दौर चलता रहा। इधर छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां खजुराहो में तापमान 46 डिग्री और नौगांव में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत उज्जैन रोड औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के मालिकों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने के लिए प्रेरित किया गया। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने कालाबाग शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन द्वारा समय पर राशन न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झाबुआ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में हेक्साकॉप्टर ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स छिड़काव का शुभारंभ किया गया। अनूपपुर जिले में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन शासकीय ITI में 30 मई को किया जाएगा। शहडोल जिले में कुपोषण निवारण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन व वजन सत्यापन किया जा रहा है। खंडवा जिले में आज कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की अध्यक्षता में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस का सामना आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।